अपने साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, विनय ठाकुर जी और शर्मा जी को, अपने दर्शकों को भी। आज आपने ये जो टॉपिक रखा है, तो मैं लगातार सोच रहा था कि इसको किस तरीके से व्याख्यायित किया जाए। तो मुझे ट्रंप पे कम, अमेरिकी जनता के चुनाव पे मुझे तरस आ रहा है। भाई, ट्रंप कोई पहली बार ये राष्ट्रपति नहीं बने, ये उनका दूसरा कार्यकाल है और देखा जाए तो ये तीसरा चुनाव वो लड़े थे। पहले कार्यकाल में ही इन्होंने अजीब अनाप शनाप तरीके से इन्होंने निर्णय लिया था। दूसरे चुनाव में ये बड़ी मुश्किल से परास्त हुए थे और इस बार इनको ऐतिहासिक जीत दिला दी वहां की जनता ने। तो ये तो हश्र होना ही था हार्वर्ड का। आप यही चाहते हो कि अब हार्वर्ड का जो रसूख रहा है, पूरे दुनिया में जो डंका बजता रहा शिक्षा के क्षेत्र में, यानी इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। हार्वर्ड और दूसरा कैम्ब्रिज, इससे बड़ा नाम आज भी पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये जिस आदमी के हाथ में आपने उस्तुरा थमाया है, तो वो तो अपना काम करेगा ना। ट्रंप महोदय ने 4 महीने में अमेरिका की ऐसी की तैसी तो कर ही दी है, पूरे दुनिया की भी ऐसी की तैसी कर दी है। लेकिन इसी बीच में रामाफोसा और जेलेंस्की जिस प्रकार से निडर होके डटे उनके घर में जाकर प्रतिवाद किया, यह भी एक उदाहरण है। सवाल उठता है कि भारत इससे क्या सीखे। तो भारत तो बिल्कुल मौन साध चुका है और वो तब से मौन साधा हुआ जब ट्रंप महोदय ने अपने जो राष्ट्रपति पद के शपथ हेतु आमंत्रण किया, उस समय से जब उन्होंने भारत को निमंत्रण भेजा ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को, तब भी हम चुप थे। टैरिफ की जब घोषणा की तब भी हम चुप थे। अडानी को लेकर जब मामला बढ़ा तब भी चुप है। और अब जो ताजी घटना है कि इनकम टैक्स भी अब लगाया जाए। वो भारतीय जो अमेरिका से भारत पैसा भेजेंगे उनको 3.5% देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और यह आकलन है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया अमेरिका को आमदनी हुई, 8,000 करोड़ डॉलर के आसपास। और रहा सहा कसर जो है एप्पल है कि जिसपे 25% या जो भी हो, पता नहीं, कोई स्थिरता तो है नहीं, कब 25 कर दें, कब वो 50 कर दें, कब 60 कर दें, उनका कोई भरोसा नहीं है। यानी एक प्रकार से एप्पल का उत्पादन अगर भारत में होता है और अगर उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि अमेरिका में उसकी डिमांड नहीं रह जाएगी। जो अमेरिकन मेकिंग एप्पल है शायद उसी की डिमांड रह जाएगी। यानी ये जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवाद की जो पूरी की पूरी शक्ल है, एक प्रकार से खुद अपने को अब निगलने लगी है। कल तक तो वो भारत को एक बाजार के तौर पर देख रहे थे और जब तक उनके मुफीद था बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब चुनौती आ गई है तो उन्हें दिक्कत होने लगी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में, और इसलिए भारत इतना बड़ा देश है, चाइना ने देखिए सबसे बड़ा ठेंगा दिखाया अमेरिका को और हर एक तरीके से दिखाया, जबकि भारत की क्षमता चाइना से कम नहीं है। भारत चाहता तो इस बीच में पिछले, जब से एलपीजी मॉडल भारत में लागू हुआ 1990-91 के समय से, तो पिछले 35 वर्षों में भारत चाहता तो अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को बहुत ही बेहतर बना सकता था। 2014 तक ये स्थिति काफी तेजी से आगे बढ़ती रही। भारत की ग्रोथ रेट भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी, कभी कभी तो 10 और 11% भी पहुंच गए हम लोग। लेकिन उसके बाद जो हम लोग उलझ गए किसी दूसरे नैरेटिव में, हिंदू और मुस्लिम के नैरेटिव में उलझ गए। अब आप देख लीजिए, पूरे मतलब मेन स्ट्रीम चैनल को देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, कहीं भी विकास की बात हो रही है क्या? कहीं भी ग्रोथ रेट की बात हो रही है? कहीं भी रोजगार की बात हो रही है? जो रियल इश्यूज हैं उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। केवल हिंदू मुसलमान और इससे जुड़े हुए मुद्दों की बात हो रही है। स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम भी पटरी से बेपटरी होते चले जा रहे हैं। शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे यहाँ की शिक्षा का वही हाल हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस प्रकार से लागू किया गया, और खासतौर से छोटे शहरों और गांव के लिए तो बिल्कुल नहीं है। कुछ बड़े यूनिवर्सिटीज में भले इसका कुछ इम्कान नजर आता हो, लेकिन स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हैं। तो हार्वर्ड क्या या जेएनयू क्या या दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या, सभी जगह कुल मिलाकर
स्थितियां वही है। और जब बंदर के हाथ में उस्तुरा आ जाता है तो हश्र यही